लोग एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर 9 से देखते हैं। 9 में बोल रहा है लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल सेट्स एंड आर। रिलेशन जो है आर जो है वो सेट ऑफ ऑर्डर पेयर ए बी है सच डेट ए इज, ये जो साइन है वो प्रॉपर सबसेट है ऑफ बी का, है ना। कोई भी रिलेशन, 2-3 पॉइंट यहाँ पे समझते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पे जो रिलेशन दे रखा है, रिलेशन आर इक्वल टू सेट ऑफ ऑर्डर पेयर ए बी है, ठीक है, सच डेट ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी है, मान लेते हैं। तो ये रिलेशन क्या पूछ रहा है, ये ट्रांजिटिव है कि नहीं है, नॉट रिफ्लेक्सिव, ये हमें दिखाना है, ठीक है। तो जब कोई रिलेशन होता है तो हमें पता है कि कोई भी जो रिलेशन होता है वो किसी एक सेट या किसी दो सेट के एलिमेंट के बीच में रिलेशन होता है। यानी एक रिलेशन जो होता है, मान लेते हैं कि कोई एक सेट है ए, सेट ए के एलिमेंट के बीच में जो एलिमेंट है इसी के बीच में क्या होता है, रिलेशन होता है या कनेक्शन होता है। उसी तरीके से यहाँ पे आर जो है ना, एक रिलेशन बना है किस सेट के बीच में, एस सेट के बीच में। उस एस सेट के बीच में जो एलिमेंट है वो क्या है, ए बी भी सेट है, अलग बात है। लेकिन कोई भी रिलेशन जो होता है किसी सेट के एलिमेंट के बीच में क्या होता है, कोई कनेक्शन या कोई रिलेशन बनाता है। सिमिलरली यहाँ भी क्या है, आर जो रिलेशन है वो एस सेट के एलिमेंट के बीच में रिलेशन बना है, और एस सेट के एलिमेंट क्या है, ए बी टाइप, ये भी क्या है, सेट ही, डजेंट मैटर। तो यहाँ पे क्या करना है, हमें दिखाना कि आर जो रिलेशन है, आर क्या है, रिलेशन जो है वो क्या है, ट्रांजिटिव है, नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक। और रिलेशन क्या दे रखा है, ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। इसका क्या मतलब हुआ, प्रॉपर सबसेट का क्या मतलब हम समझते हैं, है ना। प्रॉपर सबसेट और एक सबसेट होता है लाइक दिस, ए इज सबसेट ऑफ बी, है ना। तो इस केस में क्या होता है, ए और बी दोनों क्या होता है, ए और बी के बीच में नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो सकता है, सेम भी हो सकता है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, ए इज स्मॉलर देन बी और ए इज स्मॉलर देन इक्वल टू बी, ये भी समझ सकते हैं। इसका मतलब ए बी के बराबर भी हो सकता है, बट ये इस केस में हमेशा क्या होगा, ए ऑलवेज स्मॉलर देन बी। सेम यहाँ भी ये प्रॉपर सबसेट है, वास्तव में ये छोटा है, ये इससे क्या छोटा है, और ये सबसेट है, बराबर भी हो सकता है या इक्वल भी हो सकता है। तो प्रॉपर के केस में क्या होता है, इस केस में ए कैन नॉट बी प्रॉपर सबसेट ऑफ ए का खुद क्या होता है, प्रॉपर सबसेट नहीं हो सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, ए सबसेट हो सकता है बी का, ठीक है। यानी ये भी लिख सकते हैं, यानी ए कैन बी इक्वल क्या चीज, स्मॉलर देन इक्वल टू ए, ठीक है। तो यही कंसेप्ट लगा के हम इसे दिखाना है, इस रिलेशन को क्या, ये जो रिलेशन आर है वो क्या है, ट्रांजिटिव है और नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक। सबसे पहला है ट्रांजिटिव, तो कोई भी फोर यहाँ पे लिखते हम लोग, फोर ट्रांजिटिव। कोई भी रिलेशन ट्रांजिटिव होता है कब, पहले ये समझना होगा कि कोई भी रिलेशन को हम ट्रांजिटिव तब बोलेंगे जब इस रिलेशन में हमारा एलिमेंट क्या हो, या एलिमेंट या ऑर्डर पेयर अगर मान लेते हैं इस रिलेशन में, ए बी बिलोंग्स करता है उस रिलेशन में, एंड बी का रिलेशन किससे बना रहा है, थर्ड से, यानी बी सी भी क्या कर रहा है उस रिलेशन में अगर बिलोंग्स कर रहा है। ये मान लेते हैं कि दो हमारा ऑर्डर पेयर ए बी इस रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, और बी सी अगर उसी रिलेशन में बी का भी रिलेशन किससे बन रहा है, सी से, देन ए का भी क्या होना चाहिए, सी के साथ रिलेशन बनाते हुए ऑर्डर पेयर उस रिलेशन में, उस सेट में होना चाहिए। ये हमारा फोर ट्रांजिटिव के लिए, ट्रांजिटिव होने के लिए अगर ए का रिलेशन बी के साथ बन रहा है और बी का सी के साथ रिलेशन बन रहा है तो ए का सी के साथ भी बनना चाहिए। और यहाँ पे लिख देते हैं फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू क्या, यहाँ पे सेट है मेरा एस, है ना। ये ट्रांजिटिव के लिए है ना। तो इसीलिए यहाँ पे देखेंगे ये ट्रांजिटिव होने के लिए ये मेरा कंडीशन हमने लिखा कि फॉर ट्रांजिटिव होने के लिए ये कंडीशन होना चाहिए, है ना। लेकिन यहाँ पे इस केस में देखते हैं, हियर आपका क्या, मान लेते हैं कि ये जो तीन हमारा एलिमेंट ही समझेंगे, मान लेते हैं ये क्या है, ए बी सी जो है वो बिलोंग्स कर रहा है एस से, यानी उस सेट से। मतलब चूंकि रिलेशन जो फॉर्म कर रहा है वो क्या कर रहा है, एस सेट के एलिमेंट में ही कर रहा है। हम माने या ना माने ये तो दिया हुआ चलते हैं, लेकिन दो ये रिलेशन एंड ऑल्सो लेट कर लेते हैं, ये लेट किए हैं, लेट मान लेते हैं कि ए बी सी क्या कर रहा है उस सेट में बिलोंग्स कर रहा है, एंड ऑर्डर पेयर दो बिलोंग्स कर रहा है, यानी कौन सा, एंड माने हैं क्या, ए बी
बिलोंग्स कर रहा है रिलेशन आर में, और बी सी भी क्या कर रहा है, बिलोंग्स कर रहा है रिलेशन आर में। ये भी हमने मान लिया कि ये इस रिलेशन में क्या हो रहा है, बिलोंग्स कर रहा है। अगर ये इसमें रिलेशन में आ रहा है और ये भी आ रहा है तो हम दिखा देंगे ए भी क्या, ए सी भी क्या होगा, उस रिलेशन में आएगा, है ना। अगर मान लेते हैं कि ए बी बिलोंग्स कर रहा है रिलेशन आर में, ये इम्प्लाइज करता है, इसका मतलब है इस रिलेशन को फुलफिल करता होगा। ए क्या है, सबसेट है बी का, ये इम्प्लाइज करता है क्या, ए सबसेट है बी का, ये कंडीशन एक मान लिए, है ना। और दूसरा क्या है, बी सी बिलोंग्स कर रहा है रिलेशन आर में, और इस ये क्या बता रहा है कि बी जो है वो सबसेट है किसका, सी का। ये क्या बता रहा है, बी सबसेट, प्रॉपर सबसेट है, तो प्रॉपर सबसेट ऑफ सी, ठीक है, प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, ये मान लेते हैं इक्वेशन सेकेंड। तो हम कह सकते हैं फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2। यहाँ पे समझेंगे, अगर ए प्रॉपर सबसेट है बी का और बी प्रॉपर सबसेट है सी का, तो इसका मतलब निश्चित रूप से क्या होगा, ए क्या होगा, प्रॉपर सबसेट होगा सी का, है ना। और ए प्रॉपर सबसेट सी का हो गया, इट मीन्स क्या, ए सी भी क्या करेगा, बिलोंग्स करेगा उस रिलेशन में। अगर ये बिलोंग्स कर गया, हैंस द गिवन रिलेशन, हैंस कर देंगे रिलेशन आर इज ट्रांजिटिव है, क्या है, ट्रांजिटिव है। स्पेस कम है, इसको इरेज करके नेक्स्ट बताएंगे। समझ में आ रहा है, ये था ट्रांजिटिव दिखाने के लिए कोई भी रिलेशन ट्रांजिटिव है या नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे नॉट रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव नहीं है, उसके लिए देखते हैं हम लोग, रिफ्लेक्सिव नहीं है तो उसके लिए क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम लोग ये समझ लेते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए क्या कंडीशन है। सेकेंड में रिफ्लेक्सिव होगा तो क्या होगा, फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए हमारा ए का ए के साथ रिलेशन बनाना चाहिए। फॉर रिफ्लेक्सिव ए क्या होना चाहिए, बिलोंग्स करना चाहिए रिलेशन आर में। फॉर ऑल के लिए सिंबल देते हैं, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रिलेशन एस, मतलब सेट एस, है ना। हर एक के एस में जितना भी एलिमेंट आएगा, जितना भी सेट आएगा, हर एक सेट का या हर एक एलिमेंट का रिलेशन खुद से बनना चाहिए, है ना। हियर क्या, यहाँ पे क्या है रिलेशन, यहाँ पे हम कह सकते हैं ए कैन नॉट बी सबसेट ऑफ ए, ए जो है वो सबसेट्स नहीं हो सकता है ए से, सो सिंपल सा ए जो है वो बिलोंग्स नहीं करेगा रिलेशन आर में। सो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, आर क्या है, रिफ्लेक्सिव, नॉट रिफ्लेक्सिव, आर रिफ्लेक्सिव नहीं है, ठीक है। यही सिंपल सा, इसमें कुछ नहीं ज़्यादा दिमाग लेना। यहाँ पे हम बोल देंगे ए का ए प्रॉपर सबसेट नहीं हो सकता है ए का, सो ए डजंट बिलोंग्स टू रिलेशन आर, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट में साइमेट्रिक के लिए थर्ड मान लेते हैं साइमेट्रिक। तो फॉर साइमेट्रिक समझेंगे, फॉर साइमेट्रिक, ठीक है। साइमेट्रिक होने के लिए क्या कंडीशन है, अगर मान लेते हैं कि ए बी बिलोंग्स कर रहा है रिलेशन आर में, देन दिस इम्प्लाइज कि आपको दिखा देना है कि बी ए भी क्या करेगा, बिलोंग्स करेगा आर में, ठीक है। और ये कंडीशन लिखते हैं रिफ्लेक्सिव फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स, सारे के लिए, ठीक है, कंडीशन के लिए। तो यहाँ पे हम इसे दिखाने के लिए यहाँ ये वाला कंडीशन मानते हैं, लेट कर लेते हैं, क्या ए बी जो है वो बिलोंग, हर के लिए रिफ्लेक्सिव के लिए साइमेट्रिक के लिए हर बार क्या करेंगे हम लोग, यही कंडीशन लेंगे। मान लेते हैं यहाँ पे लिख देते हैं हेयर, लेट कर लेते हैं ए बी क्या कर रहा है, ए बी उस रिलेशन में बिलोंग्स कर रहा है, ठीक है। एक ऑर्डर पेयर बना, ए बी जो क्या कर रहा है, बिलोंग्स कर रहा है उस रिलेशन में। अगर ए बी बिलोंग्स कर रहा है उस रिलेशन में, दिस इम्प्लाइज ये बताता है कि ए क्या है, सबसेट है बी का, ठीक है ना, यानी सबसेट यानी प्रॉपर सबसेट है, ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, है ना। अब यहाँ से हम कह सकते हैं इफ ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी देन बी कैन नॉट बी प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। ये हमें समझना पड़ेगा। अगर मान लेते हैं, इसे समझने के लिए आप समझ सकते हैं कि ए स्मॉलर देन बी है, तो इसका मतलब है कि ए से बी छोटा है, तो बी क्या हो सकता है, बी
छोटा नहीं हो सकता ए से, ये भी समझ सकते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, बी कैन नॉट बी प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। दिस सिंप्लाइज, इसका मतलब क्या हो गया, बी ए डजेंट बिलोंग्स करेगा उस रिलेशन में। अगर ये बी प्रॉपर सबसेट ऑफ ए होता तो हम बोल देते बी ए बिलोंग्स टू रिलेशन आर, है ना। इसलिए बी ए डजेंट बिलोंग्स टू रिलेशन, सो क्या हो गया, सो आर इज नॉट साइमेट्रिक। ठीक है, ये इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ओके, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10 में बोल रहा है क्या, लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन एंड लेट ओ बी द ओरिजिन। और मान लेते हैं कि ओ क्या ओरिजिन है, सो डैट द रिलेशन, दिखाना है कि रिलेशन आर जो है सेट ऑफ ऑर्डर पेयर पी क्यू सच डैट पी क्यू बिलोंग्स करेगा सेट ए से एंड ओ पी इक्वल टू ओ क्यू। यानी पी क्यू लिखा हुआ है, डैट मीन्स पी का मतलब हो गया कि द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम ओरिजिन इक्वल होगा द पॉइंट ऑफ क्यू फ्रॉम द ओरिजिन, है ना। और ये जो होगा वो एक क्या होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। तो इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए क्या कंडीशन होता है, कोई भी रिलेशन को इक्विवेलेंस तब बोलेंगे जब वो क्या हो, रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो एंड ट्रांजिटिव भी हो। ठीक है, तो हम दिखा देंगे कि ये जो रिलेशन है वो क्या है, रिफ्लेक्सिव है। तो फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन इस तरह से लिख सकते हैं, फॉर रिफ्लेक्सिव। ठीक है, कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा तब जब हर एक एलिमेंट का जो रिलेशन क्या करता है, जिस किसी सेट के एलिमेंट के बीच में बना होता है, हर एक एलिमेंट का रिलेशन क्या हो, खुद से बनता हो, और ये जो ऑर्डर पेयर बनेगा वो बिलोंग्स करता हो उस रिलेशन में, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू, जिस सेट का वो एलिमेंट होता है उससे। ठीक है, ये कंडीशन होता है हमारा। अब यहाँ पे देखते हैं, मान लेते हैं कि सेट ए में कोई एक जनरल पॉइंट है पी, है ना। तो लेट कर लेते हैं, लेट पी बिलोंग्स टू सेट ए। अब P को जब मान लिए तो हम दिखाएंगे P जो है इस रिलेशन को फुलफिल कर रहा है कि नहीं। अगर P है तो P का डिस्टेंस, तो इससे हम कहते एंड, ये सिर्फ माने लेट P इक्वल टू क्या, P बिलोंग्स टू सेट ए। अब क्या इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है कि ना, P का जो डिस्टेंस होगा ओरिजिन से OP क्या इक्वल होगा, क्योंकि खुद से बना रहा है। तो अगर यहाँ पे PP रखेंगे दैट मीन्स क्या, OP इक्वल टू क्या होगा, OP ही होगा, है ना। हेयर हम लिख सकते, लिखने के लिए लिख सकते, हेयर वी कैन से OP इक्वल टू OP। दिस इम्प्लाइज क्या होगा, P, P बिलोंग्स करेगा रिलेशन R में। कुछ नहीं था, बस सिंपल P का मतलब हो गया कि हर एक का रिलेशन में OP इक्वल टू OP क्या होगा, उस रिलेशन में बिलोंग्स करे, सिंपल सा है। हैंस यहाँ पे कर देंगे, ये अब हमने लिख दिया था, इट मीन्स क्या, ये क्या हमारा रिफ्लेक्सिव है। हैंस जो कंडीशन है, हैंस आर इज क्या है, आर इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, सिंपल सा, कुछ नहीं, इसमें ज़्यादा नहीं लगाना। सेकेंड, ये रिफ्लेक्सिव हो गया तो अब हम इसे क्या दिखाते हैं, साइमेट्रिक भी है। ठीक है, साइमेट्रिक के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे साइमेट्रिक के लिए दिखाते, इसमें कुछ नहीं था। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग साइमेट्रिक के लिए। साइमेट्रिक होने के लिए क्या कंडीशन है वो हम लोग देख लेते हैं सेकेंड में, फॉर साइमेट्रिक। ठीक है, फॉर साइमेट्रिक, तो साइमेट्रिक होने के लिए अगर ए बी बिलोंग्स करता है उस रिलेशन आर में, तो हम दिखा देते हैं कि बी ए भी क्या करे, उस रिलेशन में बिलोंग्स करे, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एनी सेट, कोई एक सेट के लिए है। तो जनरली हम लोग ऑर्डर पेयर में क्या होता है, एलिमेंट को स्मॉल में लिखते हैं। मान लेते हैं क्या, ए बी बिलोंग्स करता है उस रिलेशन आर में, और बी ए, तो क्या होगा, हमें दिखाना होगा बी ए भी क्या करता है, उस रिलेशन में बिलोंग्स करता है। ये जनरल फॉर्म है, ये हमें दिखाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे लिख देते हैं ए बी जो है वो बिलोंग्स कर रहा है सेट ए, मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे भी वही करेंगे हम लोग। ठीक है, साइमेट्रिक होने के लिए किस सेट के एलिमेंट के बीच में है ए, तो मान लेते हैं कि कोई दो एलिमेंट, लेट ए, उसे पी क्यू लेकर माना है तो हम लोग पी क्यू मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं पी एंड क्यू जो है वो बिलोंग्स कर रहा है सेट ए में। अल्सो ये भी मान लेते हैं कि ए का रिलेशन सच डैट ए का रिलेशन बना रहा है बी के साथ, है ना, और वो बिलोंग्स कर रहा है उस रिलेशन में। ठीक है, ओ नो, पी क्यू मानेंगे ना, हमारा पॉइंट माने पी क्यू, तो पी
क्यू बिलोंग्स कर रहा है। अगर पी क्यू बिलोंग्स कर रहा है उस रिलेशन आर में, ये इसका मतलब क्या हो गया, ओ पी जो होगा, दिस इम्प्लाइज, उससे क्या होता है, ओ पी जो होगा इक्वल होगा किसके बराबर, ओ क्यू के, है ना। अगर पी क्यू बिलोंग्स कर रहा है आर में, डैट मीन्स क्या, ओ पी इक्वल टू ओ क्यू, है ना। अगर ओ पी इक्वल है ओ क्यू का, तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि ओ क्यू इक्वल टू क्या, ओ पी के बराबर है। और जब ओ क्यू ओ पी के बराबर होता है, डैट मीन्स देन क्यू पी भी क्या करेगा, बिलोंग्स करेगा उस रिलेशन आर में, है ना। क्यू पी बिलोंग्स करेगा, क्योंकि ओ क्यू, इसका मतलब क्या हो गया, ओ क्यू इक्वल टू ओ पी हो गया, यानी क्या होगा, क्यू पी भी क्या करेगा उस रिलेशन में बिलोंग्स करेगा। और जब ये क्यू पी उस रिलेशन में बिलोंग्स किया, तो हम कह सकते हैं हेंस क्या हो गया, रिलेशन आर जो है, आर इज साइमेट्रिक, आर क्या है, साइमेट्रिक। ठीक है, कुछ नहीं था, समझना है हर कंडीशन के लिए। मान लिए पी क्यू क्या है उस रिलेशन सेट ए में बिलोंग्स कर रहा है, ऑल्सो पी का रिलेशन बन रहा है क्यू के साथ जो उस रिलेशन में आएगा। और जब पी क्यू आया उस रिलेशन में, इसका मतलब क्या हो गया, ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू। और जब ओ पी इक्वल टू ओ क्यू है, तो इट मीन्स क्या, ओ क्यू इक्वल टू ओ पी भी होगा, ये भी लिख सकते हैं। अगर ओ क्यू इक्वल टू ओ पी हो गया, देन क्यू पी क्या करेगा उस रिलेशन में बिलोंग्स करेगा, हेंस आर जो होगा वो क्या होगा, हमारा साइमेट्रिक होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब दिखाना है कि ये जो होगा हमारा रिलेशन वो क्या होगा, ट्रांजिटिव भी होगा। तो हम ट्रांजिटिव का कंडीशन भी देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो फॉर ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव वाला केस देखते हैं। ट्रांजिटिव होने के लिए, है ना, कोई तीन मान लेते, ए का रिलेशन बनता हो बी के साथ, और बी का बन रहा हो सी के साथ, है ना। देन हम दिखा देते हैं क्या हो, ए का रिलेशन क्या हो सी के साथ भी बने, वो इस रिलेशन में क्या हो, बिलोंग्स करता हो, ये कंडीशन होता है। तो यहाँ पे हियर मान लेते हैं, तीन पॉइंट मान लेते पी क्यू एंड आर बिलोंग्स कर रहा है उस सेट में, और इस तरीके से सच डैट ए का पी का क्यू के साथ रिलेशन में आता है, यानी पी क्यू बिलोंग्स कर रहा है आर में, और किसका, क्यू के साथ आर बना रहा है आर में। अगर पी क्यू रिलेशन बना रहा है आर में, यानी पी क्यू बिलोंग्स कर रहा है रिलेशन आर में, और क्यू आर बन रहा है उस रिलेशन में, हमें दिखाना होगा कि पी का भी रिलेशन कब होगा, आर के साथ बनेगा। यहाँ पे अगर पी क्यू बिलोंग्स कर रहा है आर से, डैट मीन्स क्या हो गया, ओ पी इक्वल टू ओ क्यू, एंड क्यू आर कर रहा है, इट मीन्स क्या, ओ क्यू इक्वल टू ओ आर, है ना। अगर ओ पी इक्वल टू क्यू आर है, ओ पी इक्वल टू क्यू ओ क्यू है, एंड ओ क्यू इक्वल टू ओ आर है, इससे हम कह सकते हैं ना ओ पी इक्वल टू ओ आर। और जब ओ पी इक्वल टू ओ आर हो गया, देन क्या हो गया, पी आर क्या होगा, उस रिलेशन में बिलोंग्स करेगा, हेंस आर क्या है, आर इज ट्रांजिटिव, क्या है मेरा, ट्रांजिटिव है। और जब ये आर ट्रांजिटिव हो गया, हेंस जो कंडीशन होगा, सिंस लिखेंगे, सिंस आर इज रिफ्लेक्सिव, आर क्या है, रिफ्लेक्सिव है, साइमेट्रिक है, एंड ट्रांजिटिव है, सो आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है, ओके। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, एक्सरसाइज 1A का। ठीक है, 11 में बोल रहा है ऑन द सेट एस ऑफ ऑल रियल नंबर्स, यानी एस जो है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स है, और डिफाइन करता है एक रिलेशन आर, सच आर जो क्या है, सेट ऑफ ऑर्डर पेयर ए बी है, सच डैट ए जो है वो स्मॉलर देन इक्वल टू बी है। तो ये जो रिलेशन हमें दिखाना है, ये रिलेशन क्या है, सो डैट दिखाना है कि आर जो है वो रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, नॉट साइमेट्रिक है। तो हम देखते आ रहे हैं कि रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है, फॉर रिफ्लेक्सिव कोई भी रिलेशन क्या हो, रिफ्लेक्सिव होगा कब, कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव
तब होता है जब हर एक एलिमेंट का रिलेशन क्या करे, सेटिस्फाई करे खुद के लिए, यानी ऑर्डर पेयर ए भी क्या करता हो, उस रिलेशन में बिलोंग करता हो फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू, जिस सेट का ए होता है उससे, ठीक है। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि एस सेट का कोई एक एलिमेंट है, लेट कर लेते हैं, एक एलिमेंट ए है ऑफ सेट किसका, एस का। तो जब एक एलिमेंट जनरल मान लिए कि जितना भी क्या हो एलिमेंट है उसके लिए हमने क्या मान लिया, एक जनरल ए मान लिया, एक एलिमेंट है। अब हमें दिखाना कि ए जो है वो सेटिस्फाई करता हो इस कंडीशन को, तो क्या ए को हम लिख सकते हैं ए स्मॉलर देन इक्वल टू ए, है ना। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सिंस ए क्या चीज़ इक्वल स्मॉलर देन इक्वल टू ए लिखा जा सकता है, डेट मीन्स इसका मतलब हो गया कि ऑर्डर पेयर ए क्या करेगा, बिलोंग्स करेगा रिलेशन आर में। चूँकि आर अगर ए रखेंगे तो क्या ए इक्वल टू स्मॉलर देन इक्वल टू ए लिख सकते हैं ना, इसीलिए हम कह सकते हैं कि ए भी क्या करेगा, इसको सेटिस्फाई करेगा। और जब ऑर्डर पेयर ए बिलोंग्स कर गया रिलेशन में, देन आर क्या है, आर इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, ठीक है। फर्स्ट यही हो गया, ठीक है। सेकेंड में दिखाना है ट्रांजिटिव भी है, ठीक है। और हम देखते हैं कि फॉर ट्रांजिटिव के लिए क्या कंडीशन होता है। ट्रांजिटिव के लिए होता है अगर मान लेते हैं कि एक ऑर्डर पेयर ए बी बनाया और बी का क्या हो रिलेशन बनता हो किसके साथ, सी के साथ, है ना। तो हम दिखा देते हैं क्या, ए का भी रिलेशन बने किसके साथ, सी के साथ। तो ये जो हमारा रिलेशन होगा वो क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा, है ना। हम मानते हैं कि सिर्फ एक एलिमेंट के लिए, सिर्फ तीन ही एलिमेंट के लिए नहीं, फॉर ऑल ए बी सी क्या करें, बिलोंग्स करेगा उस रिलेशन किससे, कोई एक सेट से, जिस सेट का होगा वो उससे। यहाँ एस है तो एस मान लिए, ठीक है। तब ये है हमारा जनरल फॉर्म, ये दिखाते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। इसके लिए क्या करते हैं, हम लिखते हैं हियर, मान लेते हैं क्या ए बी एंड सी, तीन हमने क्या किया एलिमेंट ले लिया, मान लिया कि लेट कर लेते हैं ए बी सी जो है वो क्या करता है, बिलोंग्स करता है सेट एस से। एंड ऑल्सो ये भी मानना पड़ेगा कि जनरल फॉर्म में ए का रिलेशन बन रहा है किसके साथ, बी के साथ, एंड बी का बन रहा है सी के साथ, और इसको क्या कर रहा है उस रिलेशन में आ रहा है। ये मानना पड़ेगा कि ये मान लेते हैं ये बन रहा है ए का बी के साथ, बी का सी के साथ। सिर्फ हम ये दिखाएंगे ए का सी के साथ भी बनेगा, ठीक है। अब जब ए का बी के साथ रिलेशन बन रहा है, दिस इम्प्लाइज क्या, ए का बी के साथ बन रहा है, इट मीन्स क्या, ए इज स्मॉलर देन इक्वल टू बी, एंड और बी का सी के साथ बन रहा है, दैट मीन्स बी इज स्मॉलर देन इक्वल टू क्या, सी। अगर ए स्मॉलर देन इक्वल टू बी है एंड बी इज स्मॉलर देन इक्वल टू सी है, इसका मतलब निश्चित रूप से ए क्या है, ए जो है निश्चित रूप से स्मॉलर देन इक्वल टू क्या होगा, सी होगा, है ना। ये खुद समझना है, ये बताने की जरूरत नहीं। यानी ए छोटा है बी से और बी छोटा है सी से, तो निश्चित क्या होगा, ए स्मॉलर देन इक्वल टू क्या होगा, सी होगा। अगर ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ए इज स्मॉलर देन इक्वल टू सी, दैट मीन्स क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि ए सी ऑर्डर्ड पेयर क्या करता है, उस रिलेशन में बिलोंग्स कर रहा है। इस तरह से हेंस आपका क्या हो जाएगा, आर इज ट्रांजिटिव हो गया। क्या हो गया, ट्रांजिटिव। हम दिखा दिए क्या होगा, ट्रांजिटिव भी होगा। अब थर्ड में दिखाना है नॉट सिमेट्रिक। ये भी देख लेते हैं कि सिमेट्रिक कैसे नहीं होगा, ठीक है। अब लिख लो इसको, थर्ड देखते हैं। ट्रांजिटिव नहीं होने के लिए पहले ये देखते हैं कि ट्रांजिटिव होने के लिए क्या कंडीशन है, और जब उस कंडीशन को फुलफिल नहीं करेगा तो हम बोल देंगे नॉट ट्रांजिटिव है। तो थर्ड में सिमेट्रिक के लिए, फोर सिमेट्रिक, ठीक है। सिमेट्रिक के लिए क्या होता है, अगर मान लेते हैं ऑर्डर पेयर ए बी बिलोंग्स करता है उस रिलेशन में, देन हम दिखा देते हैं क्या, बी ए भी बिलोंग्स करता होगा उस रिलेशन का, ठीक है। और ये भी हम डालते हैं सिर्फ एक एलिमेंट, यानी ए और बी के लिए नहीं, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू सेट, जिस सेट का ए भी मान लेते हैं, अगर यहाँ पे एस है तो ऐसे ही मान लेते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट दो एलिमेंट ए और बी क्या करता हो, इस सेट एस से बिलोंग्स करता है। एंड ऑल्सो हम मान लेते हैं कि ए का रिलेशन बन रहा है किसके साथ, बी के साथ, इस तरीके से, यानी ए बी ऑर्डर पेयर बनाया उस रिलेशन का। ओके, जब ए ऑर्डर पेयर ए बी क्या कर रहा है, रिलेशन बना रहा है उस सेट का, तो देन इट मीन्स क्या है, इसका मतलब हम लिख सकते हैं ए इज स्मॉलर देन इक्वल टू क्या, बी। अगर ए छोटा या बराबर है बी के, इसका मतलब हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि बी इज स्मॉलर देन इक्वल टू ए। इस बात को समझना है। अगर मान लेते हैं क्या 5 इज स्मॉलर देन इक्वल टू 7 है, इसका बिल्कुल मतलब नहीं कि 7 क्या होगा, स्मॉलर देन इक्वल टू क्या होगा, 5 होगा। हाँ, एक कंडीशन है जहाँ पे हो सकता है, अगर 5 इज स्मॉलर देन इक्वल टू 5 है, देन क्या हो सकता है, 5 इज स्मॉलर देन इक्वल टू अपोजिट करेंगे, तो सिर्फ ये वाला कंडीशन के लिए तो नहीं है, हर एक के लिए, चूँकि ए और बी जनरल फॉर्म है ना, तो ऐसा हम लोग क्या कर सकते हैं, नहीं लिख पाएंगे। यानी बी कैन नॉट बी इक्वल टू ए, हर कंडीशन में नहीं हो सकता। जब दोनों ये इक्वल होगा तो हम ये लिख सकते हैं, लेकिन हर एक के लिए नहीं। जब ये नहीं रहता तो डैट मीन्स इसका मतलब ये हो गया यहाँ पे क्या, बी ए जो होगा ऑर्डर पे वो क्या होगा, बिलोंग्स नहीं करेगा रिलेशन आर में। इस तरीके से हम कह देंगे क्या, जब बी ए ऑर्डर पेयर नहीं बन पाया इस रिलेशन का, देन आर इज नॉट सिमेट्रिक, है ना, हियर आर इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, आर क्या है, सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 11। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 12 में बोल रहा है क्या, लेट ए इक्वल टू सेट ऑफ ऑर्डर पेयर 1 2 3 4 5 6 है, और रिलेशन डिफाइंड है, आर जो है वो सेट ऑफ ऑर्डर पेयर ए बी है, सच डैट ए बी बिलोंग्स कर रहा है सेट ए से, एंड बी इक्वल टू ए प्लस 1 है। यानी कंडीशन क्या है रिलेशन में, बी जो है वो इक्वल है किसके, ए प्लस 1 के, और ए और बी जो है वो बिलोंग्स कर रहा है सेट ए, यानी ए और बी का वैल्यू कहाँ से कहाँ ले सकते हैं, 1 से लेकर 6 तक, है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करें, ए के स्थान में पुट करना इजी है। मान लेते हैं ए का वैल्यू 1 ले लेते हैं, तो बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, बी इक्वल टू ए प्लस 1 यानी 2 हो जाएगा। अगर ए का वैल्यू 2 ले लेते हैं तो बी इक्वल टू कितना, 3। ए का वैल्यू अगर 3 ले सकते हैं, क्योंकि ए 1 2 3 जो है वो सेट ए में बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ से क्या होगा, बी इक्वल टू 4। अगर ए का वैल्यू 4 ले लेंगे तो बी इक्वल टू कितना, 5। अगर ए का वैल्यू 5 ले लेंगे तो बी इक्वल टू 6, और अगर ए का वैल्यू 6 है, सेट ए में 6 ले लेंगे तो बी का वैल्यू 7 होगा, बट 7 जो है वो सेट ए का मेंबर नहीं है, इसीलिए हमारा ऑर्डर पेयर क्या होगा, ए का वैल्यू 1 से लेकर 5 तक, यानी सेट ऑफ ऑर्डर पेयर क्या बनेगा, 1 2 का, 1 2 का बनेगा, 2 3 का, 3 4 का, 4 5 का, और ये 5 6 का, है ना। क्योंकि हमारा सेट में क्या है, ए में हमारा एलिमेंट 1 से लेकर 6 तक दिया हुआ था, तो रिलेशन को भी क्या कर सकते थे हम लोग, रोस्टर फॉर्म में लिख सकते थे। यानी हमारा जो ऑर्डर पेयर बनेगा वो क्या क्या बनेगा, 1 2 का, 2 3 का, 3 4 का, 4 5 का, और ये 5 6 का बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें अगर यहाँ पे क्या करना होगा, इस रिलेशन को दिखाना है कि ये क्या है, नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक एंड नॉट ट्रांजिटिव, कुछ नहीं है। तो हम फर्स्ट के लिए देखते हैं, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होगा, फर्स्ट में हमें क्या होना चाहिए, जितना भी एलिमेंट है हर एक एलिमेंट का क्या हो, रिलेशन बने खुद से। तो हम यहाँ कह सकते हैं 1 जो है बिलोंग्स कर रहा है सेट ए में, बट 1 1 के साथ रिलेशन क्या हो रहा है, डजेंट बिलोंग्स टू सेट आर। आर में 1 1 का कोई एलिमेंट नहीं है, सो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, इसलिए क्या ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है, सेकेंड देखते हैं, फॉर सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए क्या होता है कि अगर ए बी बिलोंग्स कर रहा है सेट ए में या सेट रिलेशन में, तो हमें दिखाना है कि 2 1 भी बिलोंग्स करता होगा। कह सकते हैं हेयर 1 2 का जो ऑर्डर पेयर है वो बिलोंग्स कर रहा है आर में, बट 2 1 डजेंट बिलोंग्स टू एन आर। ठीक है, सो ये लिख देते हैं, सो आर इज नॉट सिमेट्रिक,
आर क्या है, सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, थर्ड देखते हैं, अगर 1 का 2 के साथ बन रहा है और 2 का 3 के साथ बन रहा है तो 1 के साथ क्या होना चाहिए, 3 भी बनना चाहिए, लेकिन 1 के 3 के साथ कहीं रिलेशन नहीं है। लिखेंगे हेयर टू 1 2 बिलोंग्स टू रिलेशन आर, एंड 2 का 3 के साथ बन रहा है। ठीक है, बट 1 3 जो है वो क्या कर रहा है, डजेंट बिलोंग्स टू रिलेशन आर, सो आर इज नॉट ट्रांजिटिव, इसलिए क्या है, ट्रांजिटिव नहीं। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 12। ओके।